ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्य। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कथा सुनने से और सबको सुनाने से इच्छाएं पूरी होती हैं। ये कथा शिव पार्वती भोले बाबा से पार्वती पूछती है, हे भोलेनाथ, कैलाश पे जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भोलेनाथ खुश होकर कहते हैं, हाँ पार्वती पूछो। पार्वती अपने कुछ दिन के लिए मायके चली जाती है। पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक से होके आई हूँ। वहाँ भूत पिशाच मनुष्य को बहुत ही परेशान करते हैं। ये इनका क्या है? क्या माता पिता के फल को बच्चे भुगतते हैं? क्या माता पिता के सब पापों को बच्चे भुगतते हैं? हाँ पार्वती, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पार्वती, मैं तुम्हें सब कथा सुनाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, क्योंकि मैं सबका कालों का काल महादेव हूँ, सबकी जानकारी रखता हूँ। ठीक है पार्वती, तुम सुनो। क्या? एक समय एक ब्राह्मण था। वह पृथ्वी पर रहता था और अपने बच्चों का पालन पोषण, अपनी घरवाली का पालन पोषण करता था। एक दिन वह 40 रुपये दिन में कमाता था। वह पार्वती दोनों बच्चों को 20 रुपये में पालता था और 20 रुपये का दान करता था। वह दान करता था। जैसे ही बच्चे कुछ बड़े हुए, नन्हे से बच्चे अब बड़े हो गए, खर्चा बढ़ने लगा। वह कहने लगे, बच्चे, बाबा तुम 40 रुपये कमाते हो और 20 रुपये दान में कर देते हो, ये कैसे चलेगा? माता बोली, नहीं बच्चों, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि ये दान भी तो बाबा तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं। ये दान भी तो आपके ही लिए हो रहा है। ठीक है। कुछ दिन बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब तो वह बहुत दुखी रहने लगे, माता भी दुखी रहने लगी। बच्चे बोले, माँ कैसे कैसे करें, बाबा कहाँ गए? उसने कहा, भोलेनाथ के पास गए हैं आपके बाबा। बेटा, इस संसार में दुखियों का कोई सहारा नहीं होता, एक ही होता है, वह है भोलेनाथ। वही भोलेनाथ हमारी सहायता कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। यहाँ सब सुख के सब कोई है, दुख का कोई न साथी। अब तो बच्चे तय कर लिया कि हम भोले बाबा से अपने बाबा को मांग के लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे से 10 साल के। अब माँ गांव में कुछ काम करने के लिए, ढूंढने के लिए चली गई। तभी बच्चे दोनों निकल गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वह बरगद का पेड़ नीचे बच्चे परेशान हो गए, बैठ गए। बरगद का पेड़ बोला, अरे बच्चों, कितने सुंदर हैं, सुकुमार हैं, मेरे नीचे छाया में कोई आज तक नहीं बैठा। आप कहाँ जा रहे हो? बच्चे बोले, हम किसान के बेटे हैं और हम भोले बाबा के पास जा रहे हैं अपने बाबा को लेने के लिए। उसने कहा, बेटा भोले बाबा से एक मेरी भी पूछ लेना। क्या? कि मैं बहुत दिनों से यहीं खड़ा हूँ, ना मेरा पत्ता झड़ता है, ना मेरा कोई हवा से गिरता हूँ, ना मैं किसी को नीचे मेरा कोई आता है। क्या बात है? ठीक है, हम भोले बाबा से पूछ लेंगे। चलते चलते आगे बढ़े। वहाँ एक साहूकार कुएं खुदवा रहा था। वहाँ गया और कहा, निकलते चलते कर बोला, ए बच्चों, आप कहाँ जा रहे हो? कौन हो? बच्चे बोले, बाबा हम एक किसान के बेटे हैं, हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाबा भोलेनाथ के पास है। वह चला गया
और कहने लगे, साहूकार कहने लगा, बेटा एक काम मेरा भी कर देना। आप भोलेनाथ के द्वार जा रहे हो, उनसे पूछना मैं इतने कुएं खुदवाता हूँ, एक भी कुएं में पानी नहीं निकलता है। ठीक है, हम भोलेनाथ से पूछ लेंगे। अब वो वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते वह नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते एक मछली तड़फड़ाती हुई आई। वह बोली, बच्चों तुम बहुत छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं, और आप में वो बच्चे आप नाव में क्यों नहीं बैठते? वो बोले, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए हम तैर कर पानी से निकल के शिवलोक जा रहे हैं। बोली मछली, बोली बच्चों एक काम मेरा भी कर देना। क्या? मेरी पूछना, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है, मेरे सब पूर्वज सब चले गए, पर मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? मैं यहीं की यहीं पड़ी हुई हूँ, यहीं तड़फड़ा रही हूँ। बच्चे बोले ठीक है। वहाँ से भी चल दिए। फिर एक रास्ते में सर्प मिला। सर्प बहुत बड़ा भयंकर था। बच्चे डर गए, बच्चे डर के कांपने लगे। सर्प बोला, बच्चों कांपो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। कहाँ जा रहे हो? बच्चे बोले, हम भोले बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाबा भोले बाबा के पास है। ठीक है, आप भोले बाबा के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर दो। क्या? मेरी भी पूछ के आना, क्योंकि मुझ पर चला नहीं जाता है, ना हुला जाता है, ना डुला जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, सब की मृत्यु हो गई, मेरी क्यों नहीं है रही है। ठीक है, वहाँ से चल दिए। फिर एक रास्ते में बॉडी मिली, डेड बॉडी, मनुष्य मरा हुआ मिला। वह बोला, रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो? वह बेचारे डर गए। डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। भोले बाबा से पूछना कि मैं यही नदी में से बाहर निकल जाता हूँ, फिर फिक जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, फिर फिक जाता हूँ, मेरी मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? आप भोलेनाथ से पूछोगे क्या? हाँ, हम आपकी भोलेनाथ से पूछ लेंगे। वह चलते चलते धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भोले बाबा उन्हें देख के बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। आते ही भोले बाबा बोले, बच्चों आओ पहले खाना खाओ। वह बोले, नहीं बाबा, हमारे बाबा को लौटा दो। हाँ, आपके बाबा घर पहुंच जाएंगे, आप पहले खाना खाओ। ठीक है। उन्होंने खाना खाया और फिर वो अपने लौट के चले। फिर बोले, बच्चों आप क्या पूछना चाहते हो? वह बोले, बाबा हम सबने एक एक बात पूछी है जो हमें मिले थे, उनके बारे में बताओ ना। भोले बाबा ने उनको सारा ज्ञान बता दिया, सारी बातें बता दी। अब तो वो चल दिए। चलते चलते सकते पहले वही मनुष्य, मृत मनुष्य मिला और कहने लगा, क्या आप मेरे बारे में कुछ पूछ के आए? हाँ, हम पूछ के आए। क्या? क्योंकि तुम अगले जन्म में एक टीचर थे, आप बहुत ज्ञानी और वो थे, बच्चों से काम करवाते, अपना ज्ञान किसी को न देते, आप उन्हें बहुत दुखी करते थे, इसलिए आपकी मुक्ति नहीं मिल रही है। आप किसी को ज्ञान दे दोगे तो उन्हें आपकी मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक। अब तो उन्होंने बोला कि मेरा ज्ञान कौन सुनेगा, आओ आप ही मेरा ज्ञान ले लो। दोनों बच्चों को उसने सारा ज्ञान बता दिया और उनकी मुक्ति हो गई। अब तो भोलेनाथ की कृपा से वो और आगे बढ़े। फिर वही मछली रास्ते में मिली। मछली तड़फड़ाती हुई बोली, अरे बच्चों, तूने मेरा कोई पूछा क्या? हाँ, क्यों मेरी मृत्यु नहीं हो रही, क्यों नहीं मुक्ति मिल रही है? कि हाँ, आपके उदर में अमृत है,
वह अमृत आप दान कर दो, किसी को दे दो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपने कभी दान नहीं किया। वह बोला, मुझसे कौन दान लेगा, मेरे पास कौन आएगा। मछली बोली, बच्चों आप भी मेरा अमृत ले लो। अनके ठीक है, उसने भी अमृत ले लिया। अब चल दिए। फिर सर्प मिला। सर्प बोला, बच्चों आपने मेरी भोलेनाथ से पूछी क्या? हाँ पूछी। भोलेनाथ ने क्या कहा? उसने कहा, आपके अंदर मणि है और मणि जब तक तुम दान नहीं दोगे, किसी को नहीं दोगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप किसी को दान दे दो। वह बोले, कौन लेगा मेरी मणि? बच्चों आप ही मेरी मणि ले लो। सर्प ने मणि को दान किया और सर्प की मृत्यु हो गई। उसे चले गए, वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते साहूकार मिला। साहूकार बोला, बच्चों आपने मेरी पूछी क्या? हाँ क्या पूछी? उसने कहा, मैं पानी कुआं खोदता हूँ, पानी नहीं निकलता है। क्या कहा? उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि तुम जब तक तुम्हारे घर में कुंवारी कन्या है, कन्याओं का दान नहीं करते, जब तक कुआं बावरी खुदवाओगे वहाँ पानी नहीं निकलेगा। पहले अपनी कुंवारी कन्याओं का दान करो, जब राहगीरों को पानी मिलेगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक। अब तो उसने कहा, मुझे कहाँ वर मिलेगा, कहाँ ढूंढूंगा, कौन मिलेगा? आप मेरी कन्याओं से शादी करोगे? कि ठीक है। उन्होंने कन्याओं से साथ विवाह कर लिया और दोनों चल दिए। चलते चलते अब तो बड़े खुश हुए। चलते चलते बरगद का पेड़ मिला। बरगद बोला, अरे बच्चों तूने हमारे बारे में कुछ पूछा क्या? बोला, हाँ क्या पूछा? बरगद बोला, बरगद से बोले, आप पूर्व जन्म में बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे। आपने अपना ज्ञान दबा के रखा, किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आप अब तक यहीं खड़े हो। किसी को अपना ज्ञान बांटोगे, दान करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। वो बोला, बच्चों मेरे पास कौन आएगा, कौन मेरे ज्ञान सुनेगा, आप मेरा ज्ञान लोगे क्या? उन्होंने अब बच्चों को भी सारा ज्ञान दे दिया। अब तो वह घर चले गए। घर चलते चलते और अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ रोने लगी और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? पहले ही तो तेरा बाप चला गया, अब आप भी चले गए मुझे छोड़ के, कहाँ चले गए थे? बच्चे बोले, माँ हम भोले बाबा के पास गए थे कैलाश, और वहाँ से अपने बाबा को लेने गए थे। अब बच्चे समझ गए, उन्हें सारा ज्ञान मिल गया। अब वो जानते थे कि बच्चे माँ को वही ज्ञान बाबा कभी नहीं आएंगे। तब ये कहानी खत्म हुई। इसका तात्पर्य है कि कोई ज्ञान बांटता है तो बढ़ता ही है। जय श्री शिव। ओम नमः शिवाय।